हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। जैसे कि आज 6 जून और आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है और अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली का रहता है। सो इट्स इनफ फॉर डे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो वर्ड है ना यहाँ पे डिमिनिश एक्चुअली है क्या, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ कम होने के सेंस में इसका यूज होता है। एक तरह से निगेटिव मीनिंग भी देता है ये, है ना। मतलब किसी चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है उसको कम कर देना जैसे, या फिर सेंटेंस भी यहाँ पे हम लोग रिपीट करके बना सकते हैं। द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट आर डिमिनिशिंग फास्ट, मतलब जो दुनिया का जो रेन फॉरेस्ट है ना, मतलब धीरे धीरे कम होते जा रहा है और एकदम बहुत ही ज़्यादा वाले कगार पे। नेक्स्ट यहाँ पे बॉन्टीफुल जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब तो बहुत ज़्यादा यूज करने के लिए इसका यूज होता है। प्रचुर, बहुयातत इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंसेसेंट, बहुत बार रिपीट होने वाला एक वर्ड है। एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नेवर स्टॉपिंग, ठीक है, मतलब जो कभी रुकता ही नहीं है, एकदम निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यू वगैरह एकदम, है ना, उसको इंसेसेंट कहा जाता है। प्लेटिट्यूड जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो घिसी पिटी बातें रहते हैं ना, मतलब या फिर कोई भी मैटर वगैरह बार बार अगर उसको रिपीट किया जाता है ना, तो सामने वाला एकदम उब जाता है, थक जाता है, उसको लेकर के इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंसर जो है ना, एक देखो ये दो सेंस में यूज होता है, एक वर्ब नाउन दोनों के यूज में। खास करके जो कुछ भी अनुचित काम करने के लिए नहीं होता है, किसी का घोर निंदा करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी इसका यूज होता है। और नाउन के रूप में मतलब घोर निंदा, या वर्ब के रूप में इसी का किसी के करने के सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इमर्स, बहुत बार रिपीट होने वाला वर्ड है। खास करके होता है डुबा देना, मतलब कोई भी चीज़ पानी में अगर पूरी तरह से डूब जाता है ना, ठीक है, उसके लिए इमर्स का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे क्लैमर। क्लैमर ये भी दो रूप में यूज होता है, वर्ब नाउन दोनों के रूप में। अगर शोर शराबा करके अगर कोई चीज़ का डिमांड किया जाता है ना, ठीक है, तो डिमांड समथिंग ना लाउड एंग्री वे, एकदम गुस्सा करके एकदम, या फिर किसी ग्रुप के द्वारा खास करके किसी मुद्दे को उठा करके लिए भी किया जाता है। जैसे बोलते हैं, सेंटेंस भी बना सकते हैं, द पब्लिक आर क्लेमिंग फॉर द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन, एकदम, है ना, या फिर शोर शराबे सहित की गई मांग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्रैक डाउन एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्शन टू स्टॉप बैड या फिर लीगल बिहेवियर, अपराध को रोकने के लिए जो कार्रवाई किया जाता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। सेंटेंस भी रिपीट कर सकते हैं। 50 पीपल हैव बीन अरेस्टेड फॉर द पुलिस इन द पुलिस क्रैकडाउन ऑन स्ट्रीट क्राइम में, मतलब पुलिस के द्वारा अप्रॉक्स 50 लोग को पकड़ा गया था, ठीक है। और मीन वाइल, ठीक है, ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, एडवर्ब है। और जैसे बोल सकते हैं ना, मतलब सेम समय पे अगर कोई घटना हो जाता है ना, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, प्रयाग वाज एट होम स्टडिंग, मतलब ये घर पे पढ़ाई कर रहा था, उसी समय उमर जो है ना अपने दोस्तों के साथ साथ, मतलब सेम समय में होने वाला काम एकदम। कंडेमनेशन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंडेमिंग समथिंग ए स्टेटमेंट दैट कंडेम्स, मतलब निंदा प्रस्ताव वगैरह जो करते हैं ना, ठीक है, जैसे बोलते हैं द बॉम्बिंग ब्रॉट कंडेमनेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो बॉम्बिंग बमबारी हुआ है ना उसको लेकर के, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर तरफ निंदा वगैरह हो रहा है ना, तो उसके लिए इसका यूज होता है। इन द वेक ऑफ फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉलोइंग स्पेशली द कंसिक्वेंसेज के रूप में, मतलब परिणाम के रूप में किसी चीज़ का अगर ये होता है ना, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। सिल्वर लाइनिंग बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन है, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई भी परिस्थिति अगर गड़बड़ रहता है नहीं, लेकिन वहाँ से भी अगर कुछ पॉजिटिव वाइब्स दिखता है ना, ठीक है, तो उसके लिए सिल्वर लाइनिंग का यूज होता है। विगर एक नाउन है जिसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा एकदम, स्ट्रेंथ एनर्जी एकदम इसको बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आफ्टर द ब्रेक वी स्टार्टेड वर्क अगेन विद द रिन्यूड विगर, मतलब ब्रेक के बाद में फिर से एकदम जोश उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया, उसको लेकर के इसका यूज होता है। बिग टिकट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस अगर होता है ना, ठीक है, किसी मुद्दे को लेकर के या फिर किसी मैटर के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंस होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो भाई ये छोटा सा सेशन कैसा लगा, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।